स्वामी जी, वरिष्ठ नागरिकों की अपन बात करते हैं तो आज अमूमन घरों के अंदर वरिष्ठ नागरिक वो मायूस रहते हैं, उनकी कोई बात को, जबकि जो है ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छे संस्कार नहीं दिए, उन्होंने बच्चों को प्रारंभ से अच्छे संस्कार दिए और हर माँ बाप समझदार है। देखिए, जो गैर समझदार है मैं उनकी बात नहीं करता, तो गैर समझदार अब आजकल हर व्यक्ति जो है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छे संस्कार, अच्छा सब कुछ देता है, लेकिन फिर भी अमूमन लोग जो है वो एक समय आता है जबकि वरिष्ठ नागरिक जो है वो अशक्त हो जाता है, शारीरिक दृष्टि से कहिए, और कई बार क्या होता है कि वो फुसला दिया जाता है तो आर्थिक दृष्टि से भी शोषण कर लेते हैं उनके संतान, और फिर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, उसकी गफलत कहिए, कुछ भी कहिए, उनको वृद्धाश्रम दिखा दिया जाता है। वृद्धाश्रम भारत की संस्कृति नहीं है। तो यहाँ पर तो जीते जाते भगवान होते हैं पेरेंट्स, और अम्ब्रेला होते हैं, उसके बिना तो व्यक्ति अनाथ गिना जाता है। 100 साल के भी पेरेंट्स बैठे हुए हैं, चाहे वो कुछ नहीं करे, बिस्तर पर ही बैठे हुए हैं, तो भी सनाथ गिना जाता है। तो ऐसे माँ बाप को आज इतना इग्नोर किया जा रहा है जगह जगह, जबकि संस्कारों की बात मैं मानूंगा, आप कहेंगे कि आपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो कैसे होगा, लेकिन फिर भी जो है हो सकता है ये फैक्टर उन लोगों के जिसे नहीं दिए, पर अमूमन देते हैं, सुविधा जुटाते हैं, फिर भी उनकी स्थिति उत्तरोत्तर जो ज़्यादा बेचारे समझदार नहीं है उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ न कुछ आप जो है वो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ऐसा रास्ता बताएं कि वो भी शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सके, और वृद्धाश्रम कैसे कम हो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा जो है अध्यात्म विज्ञान की दृष्टिकोण से बताइए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज में वृद्धाश्रम क्यों खुले हैं? क्योंकि बच्चे और माँ बाप दोनों स्वभाव से एडजस्ट नहीं हो सके। क्या नहीं हो सके? स्वभाव से। हाँ, उसमें बच्चे की भी गलती है और बड़े की भी गलती है। हमको ये समझना चाहिए कि युवाओं को मेहनत करना है और इनके साथ इसको फ्रीडम चाहिए। बुजुर्ग व्यक्तियों को अपना जीवन जो बचा है वो भक्ति भाव से और सोशल काम से खत्म करना है। इनको अभी कोई प्रोग्रेस नहीं करना है, कोई एडवेंचर्स नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, तो उसका जीवन सहज और सरल और हो सके इतना एडजस्ट हो जाए घर में, ताकि बच्चे को, युवाओं को, लड़के और बहू को फ्रीडम मिले। हम ये नहीं कहते कि फ्रीडम का मतलब कोई गलत रास्ते पर चले जाए। फ्रीडम का मतलब होता है वो इतना स्पीड में चलते हैं, हम बीच में आते हैं तो हरफेट में आ जाते हैं और उनको अच्छा नहीं, उनको लगता है ये हमारे स्पीड में बाधा डालते हैं, बम्प हेड का काम करते हैं। बेटर उनको जीने दो। हो सकता है कभी गलती हो जाएगी, नुकसान भी हो जाएगा, मगर सीखने दो ने। जब वो गलती करेगा और जब हमारे पास आएगा तब आप शिक्षा दो। अभी आपका समय शिक्षा देने का नहीं है, वो एज चली गई। बच्चे को शिक्षा देने की एज आपकी चली गई। हाँ, वो जब मांगे तब जरूर दो, मगर सामने से दोगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो एक अंतर है, और कहीं कहीं जो युवा होते हैं शादी करने के बाद जब बहू आती है तो भी ऐसा जीवन में होता है कि बहू कहता है कि हमको तो स्वतंत्र लाइफ चाहिए, तो हम अलग रहेंगे। या तो अगर अलग रहने की क्षमता नहीं है तो कहेंगे ये मकान जो है उसमें हम रहेंगे और माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे, पैसा दे देंगे तो उनका काम चलेगा, 5,000 10,000 जो भी चाहिए हम दे देंगे तो उनका काम चलेगा और हमारी यहाँ वही मकान में फ्रीडम रहेगी। तो ऐसी सोच के आधार से भी ये वृद्धाश्रम बढ़ते हैं। और दूसरा, बड़ों की क्या मिस्टेक होती है, बड़े कभी क्या हो जाते हैं कि बच्चे को ऊपर इतना विश्वास कर देते हैं कि सब कुछ लिख देते हैं, अपने मिलकत, मकान, जमीन लिख देते हैं। बोला पैसे भी तो बाद में देना है, ये लिखने के बाद अपने अपना काड़ा काट लिया, अभी क्या करोगे? अभी 10,000 चाहिए तो बच्चा कहेगा नहीं है मेरे पास, तो आप क्या करोगे?
आपका ही पैसा मगर वो नहीं देंगे तो क्या करोगे? झगड़ा तो कर सकते नहीं है, किसी को बाहर बता सकते नहीं है। तो ऐसी अवस्था में बुजुर्ग व्यक्तियों की भी गलती है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस परिस्थितियों का समाधान मैं अपने व्यू पॉइंट से दे रहा हूं। ऐसी परिस्थितियों में पति पत्नी जब युवा होते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि जब जैसे पति का माँ बाप है ऐसे पत्नी का भी माँ बाप है, तो माँ बाप की जिम्मेदारी निभाना युवाओं की फर्ज होती है, जहां भी होते हैं वहां, एक उनके एंगल से। और बुजुर्ग लोगों को ये समझना चाहिए, बुजुर्ग लोगों को, कि हम अपने जानबूझ के काड़ा नहीं काटे। आप विल बनाना चाहते तो बना सकते हो कि मैं और मेरी पत्नी जाने के बाद ये सब कुछ आपको 1 या 2 या 3 भाइयों को शेयरिंग में मिलेगा, मगर हम दोनों को जाने के बाद, ताकि जो हमारी संपत्ति है वो हम जिंदा है वहां तक यूज करेंगे, आपके पास मांगेंगे नहीं। आप समझे ना? यूज करेंगे, और जब चले जाएंगे, हम दोनों चले जाएंगे, तो फिर आपकी तो है ही नहीं, इसमें देना लेना का सवाल ही नहीं है। तो ये बात होती है। और कभी कभी क्या हो जाता है कि माँ बाप भावावेश में आ जाते हैं, तो बच्चे को सब कुछ दे देता है युवानी की उम्र में, और बच्चे के पास तो पैसा नहीं होता है, मगर जब पिता ने जो पैसा दिया उससे ही वो मकान खरीद के अलग रह जाते हैं, तो यह देखभाल कौन करेगा? तो ऐसी गलतियां भी हो जाती है अनजाने में, कोई जानबूझ के तो कोई नहीं करते, मोहवश हो जाता है। मोह के वश हो जाती है। तो ये मैंने समाज में ये सब कुछ देखा है। देखो, हमारे जाने के बाद जो भी होगा उसके पास ही रहेगा, उसमें तो कोई तर्क नहीं है, मगर जीते जी हैंडीकैप नहीं हो जाए इतना तो आप सोच सकते हैं। आप समझे ना? तो बहुत सारे दोनों पक्ष के अंदर ये जागृति की जरूरत है। और तीसरी बात, वृद्धाश्रम में गवर्नमेंट का भी अगर ऐसा रूल्स होगा कि कोई भी बच्चे जो है वो जब पिताजी या माताजी उनको पाल पोस के बड़ा करता है, तो उनको संभालने की जिम्मेदारी बच्चे की होती है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। और थोड़ा गवर्नमेंट भी आर्थिक रूप से अगर कोई कमजोर है तो उनको हेल्प करे। कर रही है गवर्नमेंट, खूब कर रही है। हाँ, तो ये दोनों का हो सकता है, लोग भी करें, परिवार के लोग, और गवर्नमेंट भी करे, ताकि वो अपना काम आगे चलाता रहे। तो ये अभी तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ कर रही है, मेडिक्लेम भी दे रही है, पैसा भी दे रही है, सीनियर सिटीजन को बहुत रिलीफ भी दे रही है, अच्छी बात है। तो आइए हम सब आगे भी और ज्यादा बातें इस विषय पे करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारे समाज के जो अनुभव के खजाने वरिष्ठ नागरिक हैं उनको अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छी सीख बताई, और ये भी बताया कि जनरेशन गैप पाटना चाहिए, कि जो आपके ही तैयार किए हुए बच्चे हैं और वो उनकी सोच अलग होती है, आपकी सोच अलग होती है, तो दोनों ऐसा समझौता करो कि उसकी सोच को आपके नज़दीक लाओ और आप उसकी सोच के नज़दीक लाओ, और फिर दोनों का जो रिजल्टेंट निकलता है वो दोनों के लिए सुखदायी होता है। यानी कि आप जो है वो नई पीढ़ी को अच्छा प्रेम दो, स्नेह दो, तब आपको जो अच्छा रेस्पेक्ट मिलेगा। तो ये जनरेशन गैप पाटने से, प्रेम देने से, प्रेम लेने से एक अच्छा माहौल बन सकता है। लेकिन जो अहंकार के वशीभूत चाहे किसी तरफ से होता है वो गलत है और वही विघटन करता है, उसको रोका जाना चाहिए। बहुत ही अच्छी व्यवस्था आपने बताई स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।